बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक बंदर और एक बूढ़े बाप की कहानी। किस तरह से एक बेजुबान बंदर एक अंधे बूढ़े बाप की सहारा बना। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि कितनी भी औलादें हो, वालिदैन अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं, लेकिन सारे बच्चे मिलकर भी वालिदैन को नहीं पाल पाते, बल्कि बुढ़ापे पे जुल्म करते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक आदमी रहता था। उनके 2 बेटे थे। उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी और माँ बाप तो कभी जताते भी नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन वो अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ तक कि कभी माँ की कमी भी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब माँ का इंतकाल हुआ था। वो इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन जब वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का छोटा सा बच्चा नजर आया। वो तकरीबन मरने वाला था। उसने जल्दी से उस बच्चे को उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। उसकी मरहम पट्टी करवाई और अपने घर लेकर आ गया। अब 2 बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके घर का एक हिस्सा बन गया था। वो बंदर का बच्चा बड़ा होता गया और यहाँ वो इंसान बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठा कर उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी कोई शिकवा जबान पर नहीं लाया। वो बेटे ऐसे गद्दार, ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं। बचपन से ही उनको सिर्फ फरमाइश की आदत थी, जबकि बंदर का जो बच्चा था उसको अपने मालिक से बहुत लगाव था। बच्चे जवान हो चुके थे। बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो चुकी थी। जब शादी हुई तो उनको एक घर छोटा लगने लगा। बंदर अब जो बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सलूक करते हैं, और वो बेजुबान जानवर अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था। हर वक्त वो अपने मालिक के साथ रहता था। एक दिन तो बेटों ने एक कहकर बाप को घर से बाहर निकाल दिया कि अब बहुत हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी कि जहां जाहिल लोग अपने माँ बाप को रहने के लिए छोड़ आते हैं, उस वृद्धाश्रम में डलवा देते हैं। वहाँ पर आपके उम्र के बूढ़े लोग होंगे। आपको कई नए साथी मिल जाएंगे। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, बस तुम खुश रहो, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया। उन लोगों ने ये तक नहीं पूछा कि आप कहाँ पर जाएंगे, बल्कि खुश हो रहे थे कि चलो कि बूढ़ा बाप घर से निकल गया। उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत मजदूरी करता। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो वो आदमी और बंदर मिलकर खा लेते थे। लेकिन एक दिन बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो आदमी सर चकरा कर जमीन पर गिर गया और पैरों पर चोट आ गई। वो पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया। रो रो कर कहने लगा, या परवरदिगार, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल मजदूरी कमाई है। रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसकी दिल की बात समझ रहा है। अब वो आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया, लेकिन उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। चाहता तो अपने मालिक को छोड़कर
वहां से चला जाता, लेकिन उसके मालिक के एहसान याद थे। वो बंदर उसकी लाठी बन गया, उसको सड़क पार कराता। कहीं भी जाना होता तो वो अपने मालिक को ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दी। लोग जो करीब से गुजर रहे होते वो बंदर के करतब को देखकर हंसने लगे। उन्होंने पैसा देना भी शुरू कर दिया और यूं बंदर से खुश होकर हर कोई उस रास्ते से गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। जो पैसे भी उसको मिलते जा रहे थे वो अपने मालिक को लाकर दे रहा था। अब इस तरीके से तय होता था कि वो 2 वक्त की रोटी आसानी से खा लेते थे, रहने का ठिकाना भी मिल जाता था। वो बंदर बहुत ज़हीन था, अपने मालिक के दिल की हर बात को समझता था। और मजे की बात तो ये थी कि वो हर करतब को बहुत अच्छी तरह से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया कि एक करतब दिखाने वाला बंदर है। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस की मालिक की नजर पड़ गई। वो बहुत अच्छे तरीके से करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उसको देख रहे थे और शहर में मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी वहां लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से अपने हाथ हिलाते हुए उछल कूद करते हुए देखा तो सोचा कि मैं इस बंदर को अपने सर्कस में बाकी जानवरों के साथ शामिल कर लेता हूँ। वह सर्कस का मालिक बूढ़े आदमी के पास आया और कहा, क्या ये बंदर आपका है? उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरा प्यारा सा बंदर है, मेरे साथ रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने पूरी बात उसको बता दी और कहा, क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे? मैं आपको अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने के लिए जगह भी दूंगा। और आप जो यूं सड़कों पर भटक रहे हो, कोई ठिकाना आपका नहीं है, आपको जगह मिल जाएगी। सिर्फ आपकी शहरी में नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में हम जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है, सोच लो, आपको मैं बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूँ। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा कि इससे ज्यादा बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। अब वो दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को नए नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला था। दूर दूर से अमीर तरीन लोग आए हुए थे। बंदर के करतब देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधों पर उठा लिया और कहने लगा, इसने तो आज हमारी सर्कस की शान निराली कर दी। उन देखने वाले लोगों में से उस बूढ़े अंधे आदमी के बेटे भी मौजूद थे जो अपने बीवी बच्चों के साथ मेला देखने आए थे। वो पहचान गए कि ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी मौजूद है? वो इधर उधर अपने बाप को तलाश करने लगे। उनका बाप खड़ा तालियां बजा रहा था। वह लोग समझ गए कि अब ये बंदर यहाँ पर काम करता है। कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इसको कैसे जाने दिया। अपने बाप को निकाल देते लेकिन इस बंदर को रख लेते। जल्दी से उठकर दोनों बेटे अपने बाप के आगे पीछे फिरने लगे और कहने लगे, अब्बा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बा जान खामोश थे, उनको नजर वैसे भी नहीं आ रहा था। वो दोनों कहने लगे, अरे आपकी तो आंखें भी चली गई है। वो दोनों बेटे सर्कस के मालिक के पास आई और आकर कहने लगे कि हमारा बंदर है, क्या आपको ये नहीं पता, ये बहुत अच्छा और ज़हीन है। सर्कस का मालिक तो जानता ही था। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, तुम दोनों गद्दार हो। ए बंदर ही उनका असल बेटा है। ए बंदर तुम्हारा नहीं है बल्कि वो जो खड़े हैं तुम्हारे बाप, ए उनका है। और ये भी सुन लो
کہ ہم اس بندر کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کریں گے، ہم یہاں سے باہر ملک جانے والے ہیں اور اب یہ دونوں وہی ہمارے ساتھ رہیں گے، تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جو تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا وہ تمہارے بچے بھی اب تمہارے ساتھ کریں گے۔ وہ بیٹے افسوس کرتے رہے اور اس طرح وہ بوڑھا آدمی اپنے بندر کے ساتھ اپنے بچے کچے زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، ماں باپ کی چاہے کتنے بھی اولادیں کیوں نہ ہو، وہ اپنے ہر اولاد کو اپنے جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن وہی اولاد بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتے تو اس وقت ان جیسے لوگوں کے سامنے ایک جانور بھی زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا پروردگار تو ہمارے والدین کو صحیح سلامت رکھ اور ہمیں ان کا خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔